जस्ट सामने है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई इक्वल माइनस 12 इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचे यानी कि ग्राफ खींचिए, ठीक है। और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले सवाल को हम लोग हल करेंगे और उसके बाद हम लोग जब उसका जो है ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें जो त्रिभुज बनेगा उसी त्रिभुजाकार पटल को हम लोग छायांकित करने का काम करेंगे। तो चलिए आप लोग पूर्ण रूप से इस क्लास पे बने रखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो प्रत्येक साल आप जानते होइएगा कि एक ना एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल जो है वीवीआई क्वेश्चन रहती है इस पे का, जो आप लोग देखते हुइएगा कि प्रत्येक साल एक ना एक जो है ग्राफ खींचने वाला सवाल आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बने रहेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम लोग लेते हैं पहला x माइनस वाई आई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग x माइनस वन सॉरी वाई इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि आप लोग पहले से यही चीज सीखे हो तो यही चीज लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक बॉक्स खींचते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे जिसमें एक x हो जाएगा और एक को y मान लेंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से देखते चलिएगा आप लोग। हम लोग इसमें अपना से मानते हैं, जैसे x का मान अपना से रख सकते हैं, y का मान अपना से रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग चाहें वो अपना मान हम लोग इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, x का मान हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। तो x का मान 1 मानेंगे तो इस x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू पहले से माइनस 1 आपको दिया हुआ है। तो हम लोग ये काम करते हैं माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। पूरा समझना है क्योंकि समझने से ही आपका सवाल बनने वाले। माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 2। यानी कि x का मान जब हम लोगों ने कितना रखा था 1 रखा था, x का मान जब हम लोगों ने 1 रखा तो y का मान हम लोग का 2 आया। अब आप लोग देखिएगा हम लोग y का मान रखते हैं, ठीक है। तो y का मान हम लोग कितना रखते हैं, तो y का मान हम लोग 3 रखते हैं, कितना रखेंगे 3। तो x तो x डाल देंगे माइनस y की जगह पर कितना लिख देंगे 3 इक्वल टू, अब हम लोग का ये जो माइनस 1 है बराबर में तो माइनस 1 डाल देंगे। तो x और माइनस 1 और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, इसलिए x बराबर 1 कर्जा है और 3 धन है तो दे देंगे तो कितना बचेगा 2। तो ये y का मान हम लोगों ने जब 3 रखा तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो चलिए हम लोग एक और त्रिभुज है उसको भी देखते हैं और उसको भी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है ध्यान से सुनिएगा, फिर दिया हुआ था 3x लिख देंगे यहाँ पर। अब 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसको फिर से सुटेबल बना लेते हैं हम लोग 3x प्लस 2y। ऐसे ही बेस्ट है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, चाहते हैं तो माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस 12। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे एक बॉक्स बना लेंगे और जब बॉक्स बनाएंगे तो एक में x का मान और एक में y का मान रख देंगे। x और y। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर अपने से x का मान रखते हैं, ठीक है। तो x का मान रखने के लिए चलिए हम लोग एक दूसरा फिल्टर दूसरा कलम लेते हैं, x इक्वल टू, अब हम लोग अपना से रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं। तो 3 गुने x की जगह पर 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 3 दूना 6 प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ का चिन्ह हम लोग देते चलेंगे। यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे देखिएगा सॉरी 12, ये जो प्लस 6 था वो हम लोग को उधर कर देना है, यानी कि बराबर के
उधर कर देंगे। इससे यह होगा कि 2y इक्वल टू 12 से 6 हो जाएगा 6, और हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे 2 3 6, ठीक है, ये कट जाएगा। इसलिए y का मान हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने x का मान जब 2 रखा तो y का मान कितना गया 3। x का मान हम लोगों ने 2 रखा तो y का मान कितना गया 3 आ गया। अब हम लोग y का मान रखेंगे, क्या रखेंगे y का मान रखेंगे। अब y का मान अपने से रखेंगे जो रखना है, ठीक है। तो y का मान हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। y का मान अगर हम लोग 0 रख लेते हैं, कितना रख लेंगे 0, तो चलिए हम लोग 0 रख करके देखते हैं। y का मान हम लोग क्या रख दिए 0, तो 3x प्लस 3x प्लस 2 गुने y की जगह पर क्या हो जाएगा 0 और बराबर में 12। तो 3x प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3x है तो हम लोग यहाँ पर 3x लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3x में 0 से जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और इक्वल टू कितना है 12। तो x बराबर 12 और बटा में 3, 3 चौका 12, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग का x और y का मान निकल गया, क्योंकि अब क्यों, क्योंकि y का मान हम लोगों ने क्या रखा था 0, तो x का मान आ गया हम लोगों का 4। तो चलिए देखिए हम लोग 2 को बॉक्स पूरा कर लिए। अब दोनों बॉक्स जब पूरा कर लिए तो सबसे पहले हम लोग को आलेख खींचना है। क्या खींचेंगे आलेख, और आलेख खींच के तब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसको पहले देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, और इतना बना देने से आप समझ लीजिएगा कि आपका जो है इतना काम पूरा हो गया। अब हम लोग सिर्फ क्या करते हैं आलेख खींचते हैं। अब आलेख खींचेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हम लोग बस इसको इसलिए बनाए ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला है जिससे हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक स्केल लेते हैं और स्केल के सहारे से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे क्या, जस्ट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि x का मान 2 तक है, 4 तक है और y का मान 3 तक। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, दिख रहा है पूरा फ्रेश। उसके बाद एक हम लोग बीच से खींचते हैं, एक बीच से खींचते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यह हो गया हमारा y, और ये हो जाएगा y डैश, यह हो जाएगा x, और यह हो जाएगा हम लोग का x डैश, ठीक है। अब इस पे हम लोग जो है बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग रख देंगे वो 0। x वाले जो अक्ष में हम लोगों को जाना कितना तक है 4 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 2 3 एंड 4, अपने से बता लेना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, स्केल रख करके बनाएंगे हम लोग। इसको रख देंगे 1 2 3 एंड 4, सब में 4 4 बढ़ा दे रहे, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, ये भी हो जाएगा आपका -1 -2 -3 एंड -4, यह हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए हम लोग सबको बना दिए। अब हम लोग चलते हैं समीकरण पे, ठीक है। अब समीकरण पर चलेंगे और समीकरण से हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। समीकरण 1 वाला जो है x बराबर 1 और y का मान कितना है 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 2। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान 1 यहाँ दिख रहा है और y का मान 2 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, स्केल को यूज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। और
स्केल का यूज कर लेते हैं। हम लोग 2 से ऐसे खींचते हैं, ठीक है। अब x को ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। इससे यह होगा कि पूर्ण रूप से हम लोग को जानकारियां हो जाएगी। सिमिलर जैसे होता है मिला लेना, यहाँ पे हो रहा है। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इतना इसको खत्म करते हैं। उसके बाद फिर दिया हुआ है गुआ, इसको हम लोग लिख देंगे कितना 1,2। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख देते हैं हम लोग 1,2। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दिया है 2,3, x का मान 2, y का मान 3। तो x का मान 2 और y का मान 3 पे चलना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे खींचते हैं, यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर इसको क्या चीज 2,3, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2,3, ठीक है। या थोड़ा साइड लिख देते हैं 2,3। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस स्केल से हम लोग जो है, इस स्केल से हम लोग इसको काटने का काम करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग काटने का काम करेंगे, एक आलेख खींच देंगे, ठीक है। अब आलेख खींचने का काम हम लोग कर दें, देखिएगा यहाँ से एक आलेख खींचा गया। इसका नाम हम लोग समीकरण दे देंगे वो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। फिर अब हम लोग का नेक्स्ट पड़ाव क्या है, दूसरा का समीकरण। तो x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 है और y का मान 3, तो फिर वहीं पे आएगा, यानी कि इसी जगह पर एक और आने वाला है, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 3, तो हम लोग दोनों को वहीं पे रख दिए। और x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो 0 से हम लोग कहाँ पर आएंगे, 4 पर। 0 से हम लोग कहाँ पर आएंगे, 4 पर आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। जब आप पूरा स्केल से बनाइएगा तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको काट देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि ये 4 है और ये 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज 4,0। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का जो क्वेश्चन वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इधर कटेगा, ठीक है। बट हम लोग काट दिए, ये एक पर ही कटेगा, जब भी कटेगा एक पर ही कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों का ये इस तरह से खींचा गया है, इसलिए नहीं खींचा है। ये समझ लीजिए कि हम लोग का एक पर ही कटेगा, ठीक है। जब पूर्ण रूप से थोड़ा सा उठाया जाएगा तो ये एक नंबर पर ही आकर के कटेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये -1 और कोमा क्या लिख देंगे 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिएगा। अच्छा चलिए हटाइए, उसको बाद में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसका समीकरण हम लोग का था 3x प्लस 2y और इक्वल टू 12, हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज का शीर्ष लिखना है, ठीक है। तो शीर्ष, इसका शीर्ष हम लोग मान लेंगे क्या चीज ए बी और क्या चीज सी। तो शीर्ष ए, अब देखिए ए की जगह पर क्या जाएगा 2,3, इसका निर्देशांक भी बताना था। ये हो जाएगा बी, मान लो 4,0, ये सब निर्देशांक है इसका। सी, यहाँ पे सी के जगह पर ये 1 पर कटेगा, कभी भी एक बार कटा करके देखिएगा -1,0। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं x को और बाद में y। तो यहाँ पे x पर कटा है तो y हमारा 0, यहाँ पे x पर कटा है तो y हमारा 0, इसलिए हम वहां पर लिख दिए, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों का निर्देशांक ज्ञात हो गया। जब निर्देशांक ज्ञात हो गया तो एक त्रिभुज बन रहा है, आप जो देख रहे हो ये त्रिभुज है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से पेंट कर देंगे। यही हमारा त्रिभुज है जो बना हुआ, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। इसी को छायांकित भाग का जो हम लोग बोला था इस सवाल में कि छायांकित भाग को यानी कि क्या करने के लिए, जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करने के लिए। तो चलिए हम लोग ना छायांकित कर लिए इसको, और इसका निर्देशांक भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर दिया। इस तरह से हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो कुल कितने नंबर का है, 5 नंबर का सवाल है, जो 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है 3 नंबर क्वेश्चन। तो आप 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। कार्य हुआ कि x प्लस वाई, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से नहीं हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 लिख देंगे और इसको समीकरण 2 लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है बुआ कि एक को लेकर दूसरे में रखा जाता है, आंसर निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग चल रहे हैं। अब उस समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x बराबर 5 प्लस वाई उधर जाएगा तो -5। यहाँ पे 2 3 कुछ भी रहता तो हम लोग उधर भेज देते, बस सिर्फ x को इधर रख लेते, या जाए y को रखते तो x का पूरी कास्ट यानी कि कोई अंक हो चाहे जो भी चीजें होती है हम लोग उधर क्या कर देते, भेज देते। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण कितना रख देंगे, 3। 1 2 तो पहले से था और ये 3 हो गया। अभी हम लोग का किसका मान है भाई, x का मान है 5 माइनस वाई। तो ये समीकरण 1 से चले हैं, तो अब 1 का कोई काम अभी नहीं करेंगे, फिलहाल अब हम लोग 2 में चलेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम लोग का समीकरण 2 कितना है आप देख सकते हो। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 हम लोग का है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x की जगह पर तो 2 इंटू डाल देंगे, x का वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई, और पहले से माइनस 3y यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे इक्वल टू में 4, या अरे समझ में आप लोगों को, हाँ ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहेंगे। यहाँ पे 2 से 5 में गुना करेंगे, 2 5 10 और माइनस 2y, ये माइनस 3y है और बराबर में 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 जो है और माइनस 2y माइनस 3y, तो यहाँ पे लिख देंगे या 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 रख देंगे, या माइनस 5y इक्वल टू 4 और प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, या माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 तो माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म होगा, y का मान हो जाएगा 6 और बटा में 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण, अब देखिए 1 से चले थे 2 में रखे हैं और 3 में इसको डाल देंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कितना आप लोग का, x बराबर, क्योंकि इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान कितना दिया है 6 बटा 5, इसके नीचे 1 लगा देंगे। x बराबर 1 5 का लघुत्तम 5, 1 5 5 तो 50 25, 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा 19 बटा में 5। अब इस तरह से हम लोग का निकल गया वो, अतः x का मान 19 बटा 5 तथा y का मान हो गया आपका 6 बटा 5। अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है कि भाई हमारा बनाया हुआ
सही है या गलत है, ये काम कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख करके देख सकते हैं। 19/5 और 6/5 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हमारा बराबर 5 आ जाना चाहिए। जब आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा बनाया हुआ सही है, अगर बराबर नहीं आता तो समझ लीजिए कि मेरा बनाया हुआ गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग का एक और सवाल सॉल्व हुआ। तो लोगों का 4 नंबर सवाल है, ठीक है। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को ब्रज गुणन विधि से हल करें। कौन सा विधि से हल करने के लिए बोला है? ब्रज गुणन विधि से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। देखेंगे यहाँ पर 8x + 5y = 9, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा, ये समीकरण 1 मान लो, और ये हो जाएगा 3x + 2y = 4। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। इसका कोई वैल्यू नहीं है, समीकरण 1 2 मानने से कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकालने का काम करेंगे, ठीक है। बस याद रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे बुआ a1 बराबर 8, b1 बराबर लिख देंगे ये वाला 5 और c1 बराबर क्या लिख देंगे? 9। तो ये काम करेंगे बुआ, ये जो दिया हुआ है ना इसको इधर मंगा लेंगे। क्या कर लेंगे? इधर मंगा लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कैसे। ये जो +9 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9 बराबर में 0, और ये +4 है इधर मंगा लेंगे, हो जाएगा -4 = में 0। तो यह कितना हो जाएगा? c1 -9, ठीक है। उसके बाद a2 देखिएगा, ये हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा हमारा 2 और c2 हो जाएगा -4। देखिएगा x और y का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कैसे होगा? ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे बुआ BC, ध्यान से देखिएगा, फिर लगा देंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस देकर BC, और नीचे लिख देंगे हम लोग AB, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे और लिख देंगे AB, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करना है, हम लोग एक बस याद रखेंगे 12 21, और इसमें भी लिख देंगे 12 21, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। बस ये हमारा ब्रज गुणन विधि का x निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका आंसर निकालते हैं। या x बराबर BC यानी कि B1 C2, तब B1 कितना दिया है देख लीजिएगा, यहाँ पे B1 है, सॉरी हाँ B1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने C2 कितना हमारा? -4, तो यहाँ पर लगा देंगे -4, माइनस B2 कितना है आपका? 2, और गुने C1 कितना है? -9, बटा लिख देंगे हम लोग A1 कितना दिया है? A1 देख लीजिए 8, और B2 कितना दिया हुआ है? B2 2, माइनस A2 कितना लिखा हुआ है? 3, और अब B1 देखिए कितना दिया हुआ है? 5, यहाँ पे 5 रख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। या x बराबर 5 चौका 20, तो यहाँ पर रख देंगे -20। यार देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 दूना 18, बटा में हो जाएगा आपका, देखिएगा 8 दूना 16 और 5 तिहाई 15। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, x बराबर 20 18, तो कितना हो जाएगा? -2, अब बटा में हो जाएगा 1, इसलिए x का मान हो जाएगा बुआ -2। अब x का मान निकल गया, अब y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। y को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है बुआ, y बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसमें BC यानी कि बस अब, ध्यान से देखिएगा कैसे याद करेंगे, बस अब का अब, यानी कि ध्यान से देखिएगा CA माइनस दे देना और लिख देना CA, फिर बटा अब AB माइनस AB, इसमें भी लगा देंगे 12 21 12 21, बस दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब y बराबर लिखेंगे बुआ y इक्वल टू C1 कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, C1 हमारा दिया हुआ है -9, तो यहाँ पर रख देंगे -9, गुने A2 कितना दिया हुआ है हमारा? 3, तो यहाँ पर गुना 3, माइनस C2 कितना दिया हुआ है? -4, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए पोस्ट में -4 लिखते हैं, गुना A1 कितना है? तो 8,
तो यहाँ पे हम लोग 8 रख देंगे और बटा a1 कितना दिया आप लोग देख सकते हैं, a1 दिया 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8, यानी कि जो नीचे वाला है वो नीचे वाला लेकर के वहां पे रख देंगे। 8 गुना 2 माइनस 3 गुने 5, एगो में रख लीजिएगा, दूसर का में डायरेक्ट आप उसी में से लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि आपको सहूलियत मिलेगी, जल्दी आप बना सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता दिए हैं। अब देखिए y बराबर लिखेंगे आप हम लोग, y इक्वल टू 9 तिरका 27, यानी कि -27। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और बटा 8 दूना 16 और माइनस 5 तिहाई 15, यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे। या देखिएगा y इक्वल टू 32 को धान है 27 को कर जाए तो 5, अब बटा 16 में से 15 जाएगा 1, इसलिए y का मान हो जाएगा 5। अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना हो जाएगा 5। यह हमारा आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल जो हम लोग का 5 नंबर दिया है वह क्या लिख रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2x 3y 7, जो एक समीकरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या चीज, देखिए a1 बराबर, जब भी का इस तरह का सवाल दिया हो, ठीक है, तो हम लोग जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोग बनाने का काम करेंगे। a1 लिख देंगे हम लोग 2, b1 हो जाएगा देख लीजिए 3, और c1 हो जाएगा हम लोग का 7। यहाँ हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा a माइनस बी, देख लीजिएगा, और b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा a प्लस बी, और c2 हो जाएगा बुआ 3a प्लस बी माइनस 2। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको आप लोग पढ़े होइएगा इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल, जो आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो उसी पर ये जो है आप लोग को बढ़ाना है। तो दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, a1 कितना दिया हुआ है 2, और a2 कितना दिया हुआ है हम लोगों का a माइनस बी, बराबर b1 कितना दिया हुआ हम लोग का 3, और b2 कितना दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो a प्लस बी, और c1 कितना दिया है 7, और c2 कितना दिया हुआ है 3a प्लस बी माइनस 2। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग इससे और इससे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट वाले से और मध्य वाले से चलेंगे, और उसके बाद राइट वाले से और मध्य वाले से, दोनों से चलने का काम करेंगे। देखेंगे अब 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। ठीक है, अब इससे हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ से 3 में a से और 2 में e से जो है 3a का गुना हम लोग कर देने का काम करेंगे। 3 से a में गुना होगा तो हो जाएगा 3a, और b में गुना होगा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b गुना होगा तो हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, जिस जाति का उसके पास रख देंगे 3a, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, माइनस 3b और प्लस 2b इधर आएगा तो माइनस 2b बराबर में 0। 3a में से 2a जाएगा तो एगो ये बचेगा, 3b में से 2b जाएगा तो माइनस 5b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको समीकरण हम लोग कितना मान लेंगे 1। फिर बोले हैं कि एक ये वाला पद और फिर इससे और फिर मध्य से और लास्ट से चलेंगे, तो 3 बटा a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3 बटा a प्लस बी इक्वल टू 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, उसके बाद अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो
3a में 3 से गुना होगा तो 3 9a और प्लस 3b और माइनस 6 इक्वल टू 7 से a में गुना होगा तो 7a और प्लस b में गुना होगा तो 7b। 9a 7 इधर आएगा तो माइनस 7a प्लस 3b 7b इधर आएगा तो माइनस 7b और ये माइनस 6 को उधर भेज देते हैं तो प्लस 6 हो जाएगा। 9a में से 7a जाएगा तो कितना बचेगा 2a और 3b और माइनस 7 तो कितना बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 6। इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस 2b इक्वल टू 6 तो ये से कट जाएगा 2 3 6 तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम लोगों का 2 को समीकरण निकल करके आया जो आप देख सकते हो। एक समीकरण है a माइनस 5b इक्वल टू 0 और एक हुआ a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब इसे आप लोग समीकरण हल कर सकते हो और ये अब का मान निकल जाएगा जिस तरह से हम इसके पहले क्या किए थे सॉल्व किए थे। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको बना देते हैं। बनाने में टाइम तो लगेंगे नहीं, थोड़ा सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, दिख रहा है कोई बात? ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कितना है ध्यान से देखिएगा, a माइनस 5b इक्वल टू 0 और 2 कितना है a माइनस 2b इक्वल टू कितना है 3 तो 3 डाल देंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, इसको घटा देंगे और यह बच जाएगा कितना माइनस 5b और 2b तो माइनस 3b और यहाँ पे है माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि 0 से माइनस 3 घटेगा नहीं, माइनस से माइनस खत्म इसलिए, और 3 से 3 खत्म इसलिए b का मान हो जाएगा 1 और b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कितना है आप देख सकते हो, तो समीकरण 1 है a माइनस 5b, a माइनस 5b इक्वल टू 0 तो a माइनस 5 गुने b का मान 1 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। इस प्रकार से a का मान भी निकल गया, अतः a बराबर हो गया 5 तथा b बराबर हो गया 1। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। अतः आप लोग ऐसे सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देख लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।